तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज का हमारा जो वीडियो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि रोचक वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के बीच में। बहुत से लोगों का फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में लेकर आया जाए जो ओरिजिनल चीज़ है, जो हकीकत है। यानी कि 2-4 गाने हिट होने के बाद भी हम कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 गाना मान लिया डीजे पे बज गया, साउंड पे बज गया और फिर वो गायब हो गए, वो तो आम बात है। लेकिन कम से कम 2-4 गाने हिट होने के बाद भी सिंगर पवन खेसारी जैसा स्टार क्यों नहीं बन पाते हैं। पवन और खेसारी जी आप लोगों को पता ही होगा, पूरे मार्केट पे ट्रेंड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो मेहनती हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, उनके 2-4 गाने बढ़िया से हिट भी होते हैं, लेकिन वो आखिर सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाते। भाई हिट हो जाते हैं, सब कुछ चीज़ें उनके पास हो जाती हैं और लोग उनको चाहने लगते हैं, जानने लगते हैं, उनका एक पहचान हो जाता है, उनका एक मार्केट पब्लिक कैपेसिटी बन जाता है, उनकी एक मार्केटिंग थ्योरी जो होती है वो बन जाती है, मजबूत हो जाती है, फिर भी वो गायब क्यों हो जाते हैं। तो मैं बड़े दिनों से, आप लोगों को पता ही है कि 2-4-10 साल से तो इधर काम कर ही रहा हूँ। 1 जनवरी 2014 से अपना डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन है ही है मार्केट में, वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से। मतलब काफ़ी दिन का कॉन्फिडेंस जब मैंने इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि आखिर 2-4 गाने खूब अच्छे से बजते हैं लेकिन सिंगर हिट नहीं होते। मतलब बजते हैं, हिट होते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, मार्केट का जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं अचीव कर पाते, यानी कि पवन खेसारी जैसा मार्केट में ट्रेंड नहीं कर पाते। आखिर क्यों? तो मैंने काफ़ी दिनों से जो है जब इस पर विचार विमर्श किया, ढंग से सोचा समझा, तब मुझे कुछ चीज़ें पता चली। और साथ साथ में दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि नए सिंगर को इस वीडियो से क्या सीखना चाहिए, जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि जो अभी स्टार्टिंग किए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, उनको क्या सीख मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पर बने रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हम बात करेंगे एक एक करके। हम पहले हमारे पास 5 पॉइंट हैं। एक है ओवर कॉन्फिडेंस, एक है ओवर एटीट्यूड, दूसरा है टीम मैनेजमेंट, और तीसरा था वो टीम मैनेजमेंट, चौथा है ऑडियंस मैनेजमेंट और 5वां है कंपटीशन। हम इसको बड़े विस्तार से और बड़े बारीकी से एक एक करके समझाएंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे नए सुपरस्टारों की, जो मार्केट से गायब हो जाते हैं, बढ़िया गाना बजता है लेकिन गायब हो जाते हैं। आइए पॉइंट की बात करते हैं। पहला नंबर था हमारा, ये 1 नंबर है दोस्तों, इसको हम कहेंगे 1। और जो ये मैं आइकॉन लगाया हूँ बड़े सोच समझ के लगाया हूँ। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस, अगर पहला गाना हिट होता है तो हमारे बहुत से ऐसे नए नए सिंगर हैं कि वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। बहुत से सिंगर तो ऐसे भी हैं कि वो अपने आप को भूल ही जाते हैं कि आखिर हम थे कौन और हैं कौन, हमारा भविष्य क्या होगा। हमने देखा है, काफ़ी दिन से मार्केट में रह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा है। उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने के वजह से जब उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके सर पे चढ़ जाता है तो बहुत कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। अपने आप को जिस हिसाब से उनको प्रेजेंट करना है उससे कोसों दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो इनका जो है ओवर एटीट्यूड हो जाता है, बढ़ जाता है, ओवर एटीट्यूड में भी आ जाते हैं। आप देखोगे मैंने एक तरफ से लगाया, जब ओवर कॉन्फिडेंस में ये हो जाते हैं शुरुआत में 1-2 गाना बजने के बाद, तो इनके पास ओवर एटीट्यूड भी आ जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भगवान का जो संरचना है, भगवान जो लोगों को बनाए हैं, सबको एक छोटा छोटा सा खोपड़ी दे रखे हैं, यानी कि दिमाग जिसको कहते हैं। और सब अपने अपने तरीके से दिमाग लगाकर सोचता है, समझता है, मैटर को एनालिसिस करता है, कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान है, किसके प्रति झुकाव होना चाहिए, किसके प्रति जो है तनाव होना चाहिए। उन सब चीज़ों का सब लोग एनालिसिस करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई वहम में ना रहे कि अगर आज कोई 2-4 गाना उनका बज रहा है तो वो कंटिन्यू बना ही रहेगा, या कोई खेसारी लाल या पवन सिंह जैसा ही हो जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आपको होता है पहला गाना या दूसरा गाना रिलीज़ होने के बाद, मतलब हिट होने के बाद, तो वहीं पर आपके पास हो जाता है ओवर एटीट्यूड। और जैसे ही ओवर एटीट्यूड होता है तो जो आपका ये टीम मैनेजमेंट है, जैसे टीम मैनेजमेंट का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके साथ में टीम में काम करते हों, जो आपके प्रति समर्पण के साथ काम करते हों, उनको मैनेज करके चलना,
लेकिन जैसे ही ओवर एटीट्यूड आपके पास आता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस के बाद ओवर एटीट्यूड में जैसे ही आप आते हैं, तैसे आपके टीम मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। ये लाजमी है, आप कितना भी कुछ भी अपने आप को समझो, लेकिन ये होना ही होना है। आप इसको संभाल नहीं पाओगे। अगर ये दो चीज़ आपके पास, एक ये और एक ये आपके पास आ जाता है, तो ये चीज़ गड़बड़ होना लाजमी है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। सबके पास खोपड़ी है, दिमाग अपने अपने हिसाब से अपना नफा नुकसान सभी सोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपका जब टीम मैनेजमेंट गड़बड़ होता है, इसमें कोई रिकॉर्डिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई मान लिया सिंगर आप ही हैं, कोई एडिटर होता है, कोई डिजिटल वाला होता है, कोई जो है आपका मेकअप मैन होता है, कोई कैमरा मैन होता है, कोई कुछ भी करता है, बहुत ढेर सारे काम होते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है। जब टीम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ होता है, तो वहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका जो खड़ा होने वाला होता है। जैसे मान लिया आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुपरस्टार हैं, बढ़िया से गा रहे हैं, आपके गाने चल रहे हैं, लेकिन आपके टीम मैनेजमेंट में से कोई बंदा जब निकल के बाहर जाता है और आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो वहां पर आपका ऑडियंस मैनेजमेंट पक्का है गड़बड़ हो जाएगा। जो ये ढेर सारे बंदे दिख रहे हैं, इनमें से कोई 2-4 तक ही मान लिया जो टीम में से आपके निकले और आपके विरोध में गए, तो 2-4 10-20 के बीच में ही उनका विरोध अगर पहुंचता है, तो धीरे 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 वो फैल जाता है और आपके भविष्य के ऊपर वो अटैक करता है। आपके भविष्य के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको नोट करके लिख लीजिए, ये हकीकत है। और जैसे ही आपका ऑडियंस मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, वहीं से मान के चलिए हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि वो धीरे 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 डाउन होते चले जाते हैं। और माहौल को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दोस्तों, जैसे आपका ऑडियंस मैनेजमेंट गड़बड़ाया, तो धीरे धीरे आप आउट हो गए ही, और जैसे ही थोड़ा सा ही आप एक सीढ़ी नीचे निकले, उसके बाद आ जाता है आपका कंपटीशन। देख लो यहाँ पर बहुत से सिंगर हैं, मैंने नीचे लगा रखा है, लाइट पड़ने की वजह से संभवतः ना दिखता होगा। एक माइक है और यहाँ पर गाने वाले 50 हैं, हज़ारों हैं। एक छोटा सा ऑडियंस है, वहाँ पर हज़ारों सिंगर ऐसे हैं कि अपने आप को सिंगर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। अगर हमारे पास सीमित ऑडियंस है 10-20 करोड़ का, मान के चलिए यूपी बिहार मिलाकर, और उसी में हज़ारों सिंगर हैं, तो भाई जिसका सबसे बेटर होगा उनके पीछे ऑडियंस जाएगा। और जब ऑडियंस जाएगा तो वो आपके लिए कंपटीशन हो जाता है। उन्हीं सिंगरों, हज़ारों सिंगरों में से आपके पास कंपटीशन है, कैसे आप फील करके जाओगे। और जब कंपटीशन से आप जो है दूर होते गए, कंपटीशन को नहीं फील कर पा रहे हैं, कंपटीशन को नहीं पार कर पा रहे हैं, कंपटीशन में नहीं ट्रेंड कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे लाजमी है आप गायब हो जाओगे। भले ही आपका 2-4 गाने हो, मार्केट में खूब बजता हो, लेकिन पवन खेसारी जैसा बनने के लिए सपने देखते रहिए। पवन खेसारी की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी दिनों से, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, शायद बहुत छोटे नहीं थे, समझदार थे, मीडिया से संबंधित काम करना शुरू कर चुके थे हम भी, उस टाइम से ये लोग बज रहे हैं, उस टाइम से ये लोग चल रहे हैं। इनके बहुत से गाने शुरू से ही ब्लास्ट करते जा रहे हैं और एक के बाद एक अपडेट करते जा रहे हैं। इनका टीम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक रहा। मैंने देखा कि इनके भी, खेसारी लाल के और पवन के भी टीम में कुछ मनमुटाव हुआ है, लेकिन वो दूसरे टाइप से मनमुटाव हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं। जब ये लोग बन गए हैं, चढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया, जब अपने आप को अपडेट करना शुरू किए हैं, तब इनके टीम में जो है मनमुटाव हुआ है। कुछ लोग जो है हटे हैं, जो अपने आप को जो है, या पवन खेसारी को जो अपना जागीर समझने लगे हैं, अपने आसपास हैंडल करके अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना चाहे हैं, या अपडेट नहीं होना चाहे हैं, जो सिस्टम था उसी पर चलने की कोशिश की है, वो लोग आउट हुए हैं। लेकिन इनका मजबूत रहा है शुरू से, और गायकी और एक्टिंग तो ज़बरदस्त रहा ही है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाने की कोशिश किया हूं वो आप लोग समझ ही पाए होंगे। बाकी नए सिंगरों को इस वीडियो से क्या सीखना चाहिए, अब आप लोग सोच लीजिए कि अगर इन सब चीज़ों को आप मैनेज करके नहीं चलते हैं, ओवर 1-2 गाना हिट नहीं हुआ, ढंग से चला नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो गए, वो नुकसान कर देगा। जहाँ पर आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वहाँ ओवर एटीट्यूड हो जाएगा। ओवर एटीट्यूड होने के साथ साथ तुरंत आपका टीम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा, और जब टीम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा तो भले चाहे एक ही बंदा आपसे बाहर जाएगा, और वो ऑडियंस के बीच में अगर आपके विरोध में खड़ा हो गया, तो उसका प्रभाव आपके ऑडियंस पे पक्का पड़ना है। और अगर ऑडियंस पे प्रभाव पड़ गया तो आपका ऑडियंस मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, पक्का है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि हज़ारों सिंगर गाते हैं, तो हज़ारों सिंगरों के बीच में अपने आप को मैनेज करके प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा काम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे जो चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिए, साथ साथ में लाइक करके शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।